Is Modi actually a dictator? One of the most common as well as one of the most controversial questions nowadays, especially as the 2024 elections just round the corner. ये सवाल खड़ा हुआ बीजेपी के कुछ एक्शंस इन द रीसेंट टाइम्स की वजह से, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट या कांग्रेस की आईटी रेड। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया सचमुच में एक डिक्टेटरशिप बन गया है या बनने वाला है, या ये बात बस एक ऐसे ही होक्स है जो कि फैला दी है इलेक्शन गेम्स के लिए। अब देखो, इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शंस तो हो ही रहे हैं, जो कि फेयरली फ्री एंड फेयर भी हैं, क्योंकि जिसको भी इलेक्शन में खड़ा होना है वो खड़ा भी हो रहा है, और जिस भी इंसान को जिस भी नेता को वोट देना है वो वोट दे भी रहा है उसको। फिर यहाँ पे ये डिक्टेटरशिप का सवाल ही कहाँ से उठ गया? असल में कई लोगों का कहना ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि ईडी, सीबीआई, एनसीबी एक्सेट्रा को यूज करती है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ उनको दबाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, जिससे कि वो इलेक्शंस में पार्ट ना ले पाए और ठीक से कैंपेनिंग ना कर पाए। ये चीज सबसे ज्यादा हेडलाइंस में आई कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, जिसके बाद कि कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी अपने वीडियोस निकाल दिए जिसमें कि उन्होंने क्लियरली घोषित कर दिया कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप ही बन चुका है। अब असली सवाल ये नहीं है कि क्या बीजेपी ने मिसयूज नहीं किया है या किया है इन सेंट्रल एजेंसीज का, जैसे कि ईडी, सीबीआई। असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ बीजेपी ने ही इन सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज किया है? असल में आज तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं रही है सरकार में जिसने कि इन सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज ना किया हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2013 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डीएमके जो है वो यूपीए से अलग हो गई थी तमिलनाडु में, और उनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम के सीएम के बेटे एमके स्टालिन के घर पे सीबीआई की रेड पड़वा दी थी, बस इसलिए क्योंकि वो उस अलायंस से निकल गए थे। जिसके बाद की बीजेपी ने डायरेक्टली सपोर्ट किया था डीएमके को और कॉल आउट किया था कांग्रेस को फॉर मिस यूजिंग सेंट्रल एजेंसीज विच जजिंग बाय देयर एक्शंस 10 years डाउन द लाइन इज समथिंग विच माइट बी कॉल्ड हिपोक्रेटिक इन सम सेंस फॉर द लीस्ट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब अगर इस टॉपिक की बात हो ही रही है कि किन लोगों के खिलाफ सीबीआई को मिसयूज किया गया था कांग्रेस द्वारा, तो यहाँ पर एक और व्यक्ति का नाम ले ही लिया जाए तो अच्छा रहेगा, और उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हाँ आज हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, जिनके खिलाफ खुद ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो सीबीआई, ईडी और सेंट्रल एजेंसीज को यूज कर रहे हैं लोगों के खिलाफ। असल में हुआ ये था कि जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आया था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए बीजेपी की तरफ से, तब वो गुजरात के सीएम थे, उनके सारे ही मिनिस्टर्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी लगा दी गई थी, उनकी जांच बिठा दी गई थी। हाउ आयरॉनिकल कि 10 साल बाद जब वो इंसान खुद पावर के पीक पे है तो वो भी यही सेम काम कर रहा है। और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब अगर बात करी जाए कि कितने लोगों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी पावर्स को और सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज किया है, तो उसका कोई नंबर ही नहीं है। चाहे अभी वो अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ आईटी रेड्स हो, चाहे वो महाराष्ट्र में कई सारे मिनिस्टर्स जो कि जब सामने वाली पार्टी में थे उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा देना, और सिर्फ यही नहीं, बाद में जब उनको अपनी पार्टी में ले लिया तो उनके ऊपर से करप्शन के चार्जेस हटा भी दिए, ये तक भी हुआ है। तो इसकी तो कोई गिनती है ही नहीं कि कितनी बार इन पावर्स का मिसयूज हुआ है। बस बात ये है कि सीधा सीधा ये कह देना कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप बन रहा है इन चीज़ों की वजह से, वो शायद थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा, क्योंकि हर ही पार्टी ने ये काम किया है, नॉट कि ये काम कहीं से भी जस्टिफाइड है, पर किया सबने है। बट हाँ, दिस इज हाउ पावर वर्क्स इन इंडिया एंड एल्सवेयर एज वेल। जब आपकी सरकार है तो पावर को मिसयूज करो, फिर कोई और आ जाएगा, फिर वो मिसयूज करेगा और आपको परेशान करेगा, यही चलता रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करते रहे। इसीलिए हमें एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री और ज़्यादा जागरूक बनना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी, और किसी भी नेता के अंधभक्त बनने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सबके ऊपर सवाल उठाओगे तो वो बेटर होगा। यहाँ कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वोट किसी को भी करो, सपोर्ट किसी को भी करो, पर जिसको भी कर रहे हो उससे सवाल पूछो, और हर किसी से सवाल पूछो, ताकि कोई भी नेता बहुत ज़्यादा ओवर पावर ना हो जाए और एक लिमिट में रहे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।